Now, welcome to Pre-Campus Live Class, Day 8. So, you know about Day 8? आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच द वीडियो डे 8 वीडियो। डे 8 के वीडियोस को ऐप में कितने स्टूडेंट ने देखा है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या सर? डे 8 के वीडियोस को ऐप में कितने स्टूडेंट्स ने देखा है? प्लीज रेज योर हैंड। नो सर। क्यों नहीं देखते हो बेटा? आप ऐप में देखा करो ना वीडियोस को। या प्रशस्ति, हैव यू वॉच्ड? सर मुझको आ नहीं रहा था, मेरे नहीं सर नहीं देख पाए। अच्छा कोई बात नहीं। प्रशस्ति, हैव यू वॉच्ड? रिद्धिमा, यस सर। हैव यू वॉच्ड? यस सर। रमा चावला, एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। ओके चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे डे 8 के वीडियोस में क्या था। सो जो हमारा डे 8 वीडियोस है वो अल्फाबेट पे है, साउंड्स पर है और फोनिक पर है। सो अल्फाबेट आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ना क्या होते हैं? यस सर। सबको पता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक टुडे एंड आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक। मैं आप सबके माइक को म्यूट करने जा रहा हूं और जब मैं अपना टॉपिक, इस बीच अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो या तो हैंड रेज करेगा या फिर मुझे मैसेज करेगा। अब जब मैं अपना टॉपिक क्लियर कर दूंगा उसके बाद मैं आपके माइक को ऑन करूंगा एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। यस रोशनी गुप्ता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर डिफरेंट आवाज आ रही सर। यस बेटा, सर डिफरेंट आवाज आ रही है अजीब तरह की। मैं समझ नहीं पा रहा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप चलिए। अच्छा मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। सर आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रही है। अभी आएगी। मैं माइक ऑफ करता हूँ उसके बाद। So now start our session and what is our session today? So हम लोग अभी शेयर करते हैं स्क्रीन को और बात करते हैं अल्फाबेट्स की। सो इंग्लिश अल्फाबेट, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये सभी हमारे क्या होते हैं? जेड तक के लेकर जितने भी होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है ना? और ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सो 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, और ये वॉवेल होते हैं और बाकी के जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अभी आप लोग बताओ, क्या आप लोग अल्फाबेट समझ गए? क्या होते हैं अल्फाबेट्स? यस सर। क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक के जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। सो हाँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अच्छा अब इनको हम लोग प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? ए को ए से साउंड नहीं आती है ना, बी की साउंड क्या आती है? बी से आती है, यानी बा से आती है। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, ऐसे आती ना। सो ये हमारे फोनिक साउंड्स होते हैं। बट अभी हम लोग आगे चलते हैं। सो अभी अल्फाबेट समझ गए क्या होते हैं? यस सर। यस सर। अल्फाबेट्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ए से लेकर जेड तक के। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसमें होते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं? वोवेल्स। एंड रेस्ट ऑफ द जो बाकी के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अब मुझे बताओ एच
एच वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? एच वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। एन कॉन्सोनेंट। आई आई वॉवेल वॉवेल। सो मैं अभी स्क्रीन के थ्रू आपको दिखाता हूं, बट बिफोर उसके लिए पहले मुझे आपके माइक को म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो मैं आपके माइक को म्यूट कर रहा हूं एंड देन आई विल अनम्यूट योर माइक। सो लिसन एंड सी केयरफुली। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हो गए वो ए से लेकर जेड तक के होते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वॉवेल जो कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड रेस्ट ऑफ द जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देखिए ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स इन दी अल्फाबेट्स। क्या है? हु इज डूइंग दिस? इरेज दिस। हु इज डूइंग दिस? रमा चावला। रमा चावला, दिस इज माई वार्निंग फॉर यू, डोंट डू दिस, इरेज दिस। रमा चावला, Deepak, please erase this. Now don't do this again, otherwise I will remove you in the class, okay, from the class. So देखो हमारे 5 वॉवेल्स जो हैं अल्फाबेट्स में वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या है? 5 वॉवेल्स है। नाउ बाकी के जो देखिए टोटल 26 होते हैं अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक के जो होते हैं वो 26 होते हैं। उसमें 5 हमारे कौन से हो गए? वॉवेल हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू। और बचे कितने? 21। सो जो 21 है हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सी, बाकी के जितने भी वर्ड हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप ए से जेड तक के सभी वर्ड्स लिखो और उसमें से 5 वर्ड्स को निकाल लो। कौन से 5 वर्ड्स? ए, ई, आई, ओ, यू, ये निकाल लो। बाकी के जितने बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, yeah, Ridhima, you want to ask any question? Okay. Screen is not able. हाँ, पहले तो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली। कोई भी स्क्रीन को गंदा ना किया करो, वहां पे कोई भी नहीं चलाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट्स, नाउ मैं फिर से शेयर करने जा रहा हूं स्क्रीन, कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन को गंदा नहीं करेगा। सो अभी आप समझ गए वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी के जितने होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? टोटल कितने अल्फाबेट? 26। 26 में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। एंड रेस्ट ऑफ द जो 21 हो गए वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। ओके, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या है हमारे सामने को चार्ट बना है, बहुत ही छोटा सा, ये तो आप बचपन में पढ़ते होगे। ए से साउंड क्या आ रही है? एप्पल की आ रही है, ए की आ रही है साउंड। बी फॉर बॉल, बी की साउंड बी से आ रही है। ये फोनिक वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, है ना? सी की साउंड सी से, फिर सी की साउंड सी से आती है, डी की साउंड डी से आती है। कैसे कर दिया गंदा स्क्रीन को? आप लोग इनको रिमूव कर दीजिए। हाँ, मैं अभी नेम देख रहा हूं, इस बार अगर मैं वाकई में रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना? ध्यान रखना। सर सी और के बारे में डिफरेंस बताइए सर एक बार। हाँ, सी मतलब सी की साउंड, देखिए सी की जो साउंड होती है वो जब सी के साथ ए आता है
है ना। जब सी के साथ आई आएगा तो उसकी सी साउंड आएगी, जैसे CITY सिटी, और जब सी के साथ ए आता है तो उसकी साउंड के आती है, जैसे CAKE केक। इसी तरह से डॉग की साउंड डी से आती है, ई की साउंड एलिफेंट ई की आती है, एफ की साउंड एफ से आती है यानी फ्रॉग, जी की साउंड ग्रेप। तो ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये तो सबको पता होगा ना कि हर अल्फाबेट्स की एक साउंड होती है और वो उसी साउंड से निकलती जो अल्फाबेट्स होते हैं। ओ की साउंड ओ से यानी ऑरेंज, पी की साउंड पी से यानी पेंसिल। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं अब नाउ नेक्स्ट टाइम अगर आप जो भी आप रिमूव करिए। हाँ, मैं अभी रिमूव करता हूं उसको, जो भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सो हमारी जो वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? हेलो सर। यस, 5 होते हैं। हेलो सर। अच्छा, ये वॉवेल जानते हो किस लिए आती है? यस, अच्छा, अब ये वॉवेल किस लिए यूज होते हैं? ये कैसे आप रिवाइंड कर दीजिए जब मैं सिंपल सा अल्फाबेट्स के बारे में बता रहा हूं। हमारे ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। ये 5 वॉवेल होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जो वॉवेल होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? आप गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी आप वर्ड्स बोलते हैं सब में कोई ना कोई साउंड होती है वॉवेल की। बैट बोलिए, BAT बैट। BAT बैट। बैट में साउंड आ रही है वॉवेल की? यस सर। आ रही है, सब में आएगी। तो ये जो वॉवेल्स होते हैं ना, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में यूज होते हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं ना सब में इनको यूज किया जाता है। रीजन, सिंपल सा रीजन है कि ये उसकी साउंड्स को क्रिएट करेंगे। आप जितने भी वर्ड्स बोलेंगे ना सब में एक साउंड आएगी, वॉवेल की आएगी, और बगैर ये वॉवेल यूज किए हुए साउंड क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो जैसे हमें अब यश पोदर, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, रमा चावला, यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन? रिधिमा? यस। जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूल ही बता रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि वॉवेल का काम क्या होता है ना, वॉवेल का काम होता है साउंड क्रिएट करना। बगैर वॉवेल्स के कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, मुझे कुछ वर्ड्स बताओ, कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें वॉवेल ना हो। यस सर, एग में ई है, बैट में ए है, या प्रशस्ति। यस, बैट में यहाँ पर आप एक लिस्ट देखो नेम की। नेम की लिस्ट 35 है ना। इसमें देखो सभी नेम जो है ना, जितने भी नेम है ना, सब में वॉवेल ही यूज हुआ है। बगैर वॉवेल का कोई नेम ही नहीं होगा। कोई ऐसा नाम इसमें से मुझे ढूंढ के बताओ जिसमें वॉवेल यूज ना हुआ हो। अच्छा, सब में है ना। हाँ, यस रोशनी गुप्ता। सर, सबसे कह दीजिए कि वो डस्ट ना करने, सर वो गंदी ना करें स्क्रीन। हाँ, अभी सभी लोग ध्यान रखना। आपका नाम क्या है बेटा? व्हाट्स योर नेम? सर, मेरा नाम अक्षय स्कूल का सर। अक्षय। सो ऑल द स्टूडेंट लिसन केयरफुली। तो जो वॉवेल होते हैं ना, ये साउंड क्रिएट करते हैं, और बगैर वॉवेल के कोई वर्ड कंप्लीट हो नहीं पाता है। क्योंकि अगर ये वॉवेल्स नहीं होंगे ना तो साउंड ही नहीं क्रिएट होगी। आप अच्छा, एक सिंपल सी बात है। अपने आसपास आप देखिए, कोई 5 थिंग्स देखिए। 5 थिंग्स अपने आसपास देखिए। आपके आसपास कोई 5 थिंग्स हैं, और मुझे जरा बताइए कि क्या
उसमें विदाउट वॉवेल के सेंटेंस बन वो है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल, तो मोबाइल की क्या स्पेलिंग होती है? पेन, पेन में PEN होता है, PSON उसमें वॉवेल। पेन में E होता है, फ्रिज में भी आई होता है, फ्रिज में I और E होता है। सर पॉलीथीन हमारे वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, सो हमारे वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, मालूम है आपको? खैर, बहुत तेज बारिश हो रही है, सो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो जाए। मैं बताता हूँ, सब नहीं, टीवी तो एक एब्रीविएशन है, टीवी टेलीविजन होता है उसका, तो उसमें भी ई आता है। जितने भी आप वर्ड रहोगे, यस। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा इंग्लिश वर्ड्स की और देखिएगा, उसमें वॉच कीजिएगा, लिखिएगा सब में वॉवेल आएगा। यस यस यस। नहीं होता है हाँ, पहले वन थिंग, वन बाय वन, रेज योर हैंड। या रमा चावला, ओके, रिद्धिमा, चेयर, टेबल, हाँ, अरे हाँ, इतने वर्ड आपने लिया ना, सब में तो वॉवेल है। चेयर में देखिए CHAIR है, सब में वॉवेल है, सब में वॉवेल है। अरुणा दुबे, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर फन में नहीं आता। ओ एनी, ओ और ई है नहीं। हाँ, अरुणा बताओ, आप बताओ। हाँ, फनी 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 यू है। सर हाँ, सर रिद्म में नहीं होता है। किसमें? रिद्म RYTHM। इसमें वाई है, वाई सेमी वॉवेल माना जाता है क्योंकि वाई की साउंड आती है, सो वाई को सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल मतलब आधा वॉवेल है और आधा कॉन्सोनेंट है। तो लेकिन इसकी साउंड तो जो है ना, रिदम, अब अगर आप देखो इसकी साउंड तो EI से निकल रही है। सर सेमी वोवेल क्या होता है? हेलो सर, सर सेमी वोवेल क्या होता है? सेमी वॉवेल जो आधा वॉवेल होता है और आधा कॉन्सोनेंट होता है। तो वाई सेमी वॉवेल में आता है क्योंकि इसकी साउंड जो है ना, वो थोड़ा वॉवेल वाली है साउंड है, इज दैट्स व्हाई 5 वॉवेल्स होते हैं और 1। सो नाउ अभी मैं अपना आगे का क्लास चलता हूं, तो यहाँ पर यस यस, हेलो सर। यस, इसमें ब्लैंकेट, स्टूल, डॉल्स, बेड ये सब आ सकता है? बिल्कुल, कोई भी वर्ड होगा सब में देखिए वॉवेल होगा। अभी मैं आप सबको म्यूट करने जा रहा हूं और मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। लिसन केयरफुल, सो नाउ लिसन केयरफुली। सो इस तरह से हमारे अल्फाबेट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल का काम क्या होता है? वॉवेल का काम होता है वर्ड्स की साउंड को क्रिएट करना, वर्ड्स की साउंड को क्रिएट करना, कि जितनी भी साउंड आएगी वो इन्हीं वॉवेल से आएगी। अब जो हमारे सामने वॉवेल्स की साउंड होती है ना, वो शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 तरह से होती है। अब मैं पहले आपको इसको शेयर करता हूं स्क्रीन और फिर मैं बताता हूं। तो शॉर्ट वॉवेल साउंड वो होती है जो शॉर्ट साउंड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं, यहां पर आइए, देयर आर 5 शॉर्ट वॉवेल साउंड। ओके, दिशा जैन, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, एंड रिद्धिमा एंड दिशा जैन, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अगर कोई भी करेगा मैं उसको, रिद्धिमा डोंट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस बेटा? रिद्धिमा, यश पोदर, डोंट डू दिस। अब कोई करेगा मैं रिमूव कर दूंगा उसे विदाउट एनी वार्निंग। विकास सैनी, आई एम गोइंग टू रिमूव यू नाउ, गोइंग टू रिमूव यू। विकास सैनी, वेयर इज विकास सैनी? हियर इज विकास सैनी। सो यहां पर आप देखो तो आपको साउंड देखो, MAP मैप, CAT कैट, RAT रैट, ये शॉर्ट साउंड है। ई की जो साउंड है देखो, एग,
BEEL बेल, ELEPH एलिफेंट, ये शॉर्ट साउंड है, छोटी साउंड दब के। FISH फिश, PIG पिग, KITTN किटन, शॉर्ट साउंड है। DOG डॉग, FROG फ्रॉग, ये O की शॉर्ट साउंड है, और ये ब्लॉक। U की साउंड CUB कप, DUC डक, SUN सन। अभी होता क्या है, जो साउंड शॉर्ट होती मतलब दबा के कम में, तो वो क्या कहते हैं ना, शॉर्ट वॉवेल साउंड कहलाती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड हाँ, अब देखिए शॉर्ट साउंड क्या होगी ना, जो छोटी साउंड होगी। देखो यहां पर सभी साउंड्स शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब एक बोल लो कि एक बोल लो, यस सर, कैसे बोल लो? MAP मैप बोलो कि मैप बोल लो। अगर जब हम आवाज को खींचेंगे लंबा तो वो लॉन्ग साउंड होगी, और जब हम आवाज को दबा के करेंगे तो शॉर्ट साउंड होगी। ओके मैप बोलेंगे सर, मैप सर, मैप सर, मैप बोलेंगे, मैप। क्या हो रहा है सर? कहाँ है आप सर? यस, अभी इसमें जितनी भी साउंड है वो शॉर्ट। देखो फिश, FISH फिश, 7 बजे, 7 बजे। ओह माय गॉड, नो नहीं बजी यार, 7 o'clock अभी हुए ही नहीं है। और ये बच्चे कहाँ से कहने लगे 7 o'clock हो गया यहाँ पे? नहीं खाली चलता हूँ, चल रहे 17 में क्या लिख दूं, कौन सा वर्ड लिख दूं, इंग्लिश वाला वर्ड कौन सा लिख दूं? हाँ आ गया, MAP एंड 18 वाले में क्या लिखते? 18 में क्या लिख दे, क्या लिखते? सो देखो इधर FISH फिश, फिश हमारी शॉर्ट साउंड है। हम इसको फिश नहीं बोल रहे हैं, फिश बोल रहे हैं कि फिश बोल रहे हैं? तो आवाज को दबा रहे हैं ना, साउंड को दबा रहे हैं, तो ये शॉर्ट वॉवेल साउंड होता है। DOG डॉग, डॉग बोल रहे हैं कि डॉग बोल रहे हैं? तो ये हाँ शॉर्ट वॉवेल साउंड। देखो CUB कब, CUB कब, कब कि हम अगर साउंड को खींचेंगे, अगर साउंड को खींचेंगे तो वो लॉन्ग वॉवेल साउंड होगी। शॉर्ट वॉवेल साउंड जो छोटी होती हैं, जिनको खींचना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए शॉर्ट ए साउंड। अब ए साउंड में देखो CAT कैट, MAP मैप, RAT रैट, ये हमारी शॉर्ट ए साउंड है। हमारी शॉर्ट ई साउंड एग, बेल, एलिफेंट। हमारी आई की शॉर्ट साउंड किटन, फिश, पिग। हमारी ओ की साउंड फ्रॉग, डॉग, ब्लॉक। तो देखिए ओ की साउंड आ रही है लेकिन शॉर्ट आ रही है। यू की साउंड देखो, इसमें यू की साउंड आएगी DUCK डक, CUB कप और SUN सन। तो सब शॉर्ट साउंड है। शॉर्ट साउंड मतलब इनको हम खींच नहीं रहे हैं। अब नाउ लिसन, यहां पर 3 वर्ड है। SNA की स्नेक, TUBE ट्यूब, BELL बेल। अब इसमें ई की जो शॉर्ट साउंड है वो किस वर्ड में है? स्नेक में है कि ट्यूब में है कि बेल में है? बेल, 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 क्योंकि देखो बेल, बेल नहीं, ट्यूब में आवाज खींच रही है, लॉन्ग साउंड है। स्नेक बोलते हो, स्नेक नहीं बोलते हो, स्नेक बोलते हो। और यहां पे देखो केवल बेल बोल रहे हो, बेल नहीं बोल रहे हो। तो ये बेल है, तो ये शॉर्ट ई साउंड है। नाउ नेक्स्ट, इसमें देखो यू की साउंड आपको निकालनी है। यू की शॉर्ट साउंड किसमें है? FUSE फ्यूज, SUN सन या MAP मैप? शॉर्ट सन, 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 सर सन,
सन में शॉर्ट साउंड है, क्योंकि फ्यूज में लॉन्ग साउंड है। अब आते हैं ओ साउंड, DUC डक, RAT रैट और FROG फ्रॉग। ओ की साउंड किस में आ रही है शॉर्ट? डक में ओ कहां आ रही है साउंड बेटा? नहीं सर फ्रॉग। फ्रॉग 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 में देखो ओ की साउंड आ रही है ना, इसमें तो ए की आ रही है रैट और इसमें यू की आ रही है डक, इसमें ओ की साउंड आ रही है फ्रॉग। तो अब हम आते हैं, पहले आपका माइक ऑफ करते हैं। तो अभी आप समझ गए ना कि हमारे लॉन्ग वोवेल एंड लॉन्ग शॉर्ट वोवेल जो साउंड होंगे। अभी मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों के माइक को ऑफ करूं। ओ मम्मी क्या कर रही है? लिसन ना करो। देखिए लॉन्ग वोवेल क्या होते हैं? लॉन्ग वोवेल साउंड जिसमें हम साउंड को खींचेंगे, शॉर्ट में साउंड को दबाते हैं, जैसे SUN सन। लेकिन अब हम लॉन्ग साउंड आएंगे, तो लॉन्ग साउंड देखो कैसे आती है। अब ये देखो प्लेट, मैं क्या बोल रहा हूं? प्लेट बोल रहा हूं कि प्लेट, यानी यहां पे ए की साउंड को खींच रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? लॉन्ग वोवेल साउंड। देखो केक बोलते हैं, केक बोलते हैं कि केक। ऐसे ही देखो स्नेक, तो ये केक, स्नेक, प्लेट, इसमें ए की साउंड खींच रही है, तो ये कैसी होगी? लॉन्ग वोवेल साउंड। शॉर्ट वोवेल साउंड होगी जो दबेगी, और लॉन्ग वोवेल साउंड जिसमें हम आवाज थोड़ा सा साउंड को खींचेंगे। अब देखो KEY की बोलते हो कि बोलते हो? की बोलते हो। और BEE बी, FEET फीट। तो आप इसमें देखो की, बी, फीट, इसमें साउंड खींच रही है, तो ये लॉन्ग वोवेल साउंड है। आई में आ जाओ, स्पाइडर, काइट, किट बोलते हो कि काइट? काइट बोलते हो। लाइट बोलते हो, लिटरली बोलते हो, तो यहां पे आवाज साउंड खींच रही है। ओ में बो, ट्रॉफी, डो, क्यूब में, यू में क्यूब, फ्यूज, ट्यूब, सब में साउंड खींच रही है। तो जो साउंड आप लंबी बोलोगे वो कैसी होती है? लॉन्ग वोवेल साउंड। और जो साउंड दबा के बोलोगे वो शॉर्ट वोवेल साउंड होती है। सो नाउ हाँ, अब आप बताइए लॉन्ग वोवेल साउंड और शॉर्ट वोवेल साउंड समझ गए आप कि नहीं समझ गए? जिसमें साउंड खींचेगी वो क्या होगी? लॉन्ग, और जिसमें आउट दबेगी वो क्या होगी? शॉर्ट। अच्छा, अब मुझे जरा यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए यहां पर ए के साउंड, केक, प्लेट, स्नैक, सब में ए की साउंड खींच रही है, तो ये लॉन्ग ए साउंड हो गए। ई की साउंड देखो, बी, की, फीट, तो सब में क्या है? ई की साउंड खींच रही है, तो ये लॉन्ग ई साउंड हो गया। यस सर। आई में आइए, देखिए काइट बोलते हो कि किट बोलते हो? काइट। अब बताओ, तो ये लॉन्ग साउंड है कि शॉर्ट साउंड है? हाँ लॉन्ग। अच्छा अब मुझे बताओ, TIP टिप, टिप कैसा है? लॉन्ग साउंड है कि शॉर्ट? टिप 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 शॉर्ट है। हाँ, CUP कप, शॉर्ट। और ये देखो, अब ये LIGHT लाइट, लाइट कैसा साउंड है? लॉन्ग। और लिट, शॉर्ट। लिट हो गया शॉर्ट। ऐसी ओ की होती है ट्रॉफी, बो, डो, ये हमारे। अब यू की साउंड में देखो, फ्यूज, ट्यूब, ट्यूब, ये कैसे है? लंबे साउंड है, तो ये लॉन्ग यू साउंड बोले जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा क्विज अब आते हैं। देखिए यहां पर ए का जो लॉन्ग ए साउंड आपको बताना है, इसमें किसका है? बी, कैट या केक? केक में, केक में, क्योंकि केक में साउंड खींच रही है, तो ए का केक हो गया। वेरी गुड। इसमें आइए ई की साउंड बताना है। लॉन्ग ई साउंड किसमें आ रही है? BLAT, ये प्लेट, फीट या केक? फीट। फिट नहीं होगा, फीट होगा। हाँ, इसमें ज्यादा साउंड खींच रही है। यस।
आई की बताइए किसमें साउंड आ रही है? फिश लॉन्ग लॉन्ग, फिश लाइट लाइट। अच्छा फिश कैसी साउंड है? शॉर्ट है कि लॉन्ग है? The long. फिश फिश नहीं, Long की short. फिश फिश शॉर्ट है। Fish short है sir, light long है। सो ये हमारे क्या थे? लॉन्ग और शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं। सो अभी हमारे 5 वॉवेल्स को हम किसमें, उसकी साउंड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मैं पहले मैं म्यूट कर दूं फिर बताता हूं आपको। तो देखिए हमारे अल्फाबेट जो है वो 26 है और उन 26 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। 5 हमारे क्या होते हैं ना, वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल का काम होता है साउंड को क्रिएट करना, क्योंकि वॉवेल से ही क्या निकलती है? साउंड क्रिएट निकलती है। अब ये जो साउंड होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है ना? कौन सी साउंड होती है? लॉन्ग वॉवेल साउंड एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड। लॉन्ग शॉर्ट वॉवेल साउंड वो होती है जिसको हम लोग शॉर्ट करके बोलते हैं, और लॉन्ग साउंड वो होती है जिसको हम लॉन्ग करके बोलते हैं। जैसे CUP कप, कप में हमने साउंड को लॉन्ग नहीं किया है, शॉर्ट किया है, तो ये शॉर्ट वॉवेल साउंड है। लेकिन अगर हम केक बोल रहे हैं तो केक में हम साउंड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे FIT फिट, फिट शॉर्ट वॉवेल साउंड है। लेकिन अगर हम फीट बोलेंगे तो फीट में हम खींच रहे हैं, तो ये कैसी है? लॉन्ग वॉवेल साउंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट वॉवेल साउंड और लॉन्ग वॉवेल साउंड कहते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यस, तो ये समझ गए आप लोग? Yes, sir. ठीक है, ओके यस तो ठीक है। अब हम लोग अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। यस उज्ज्वला जहांगीर, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, अब हम लोग अपने अगले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और आज का प्रोनाउंसिएशन पार्ट। यहां पर मैं आपको 4 वर्ड्स बताऊंगा जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही बोलनी है, और देन उसके बाद हम लोग स्पीकिंग टर्म्स पे आएंगे। तो आज के जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है वो 4 वर्ड हैं, 1 2 3 4। इनको मैं शो करा देता हूं। स्क्रीन क्लीन करवाइए। सर स्क्रीन क्लीन करवा दो। ओके, नाउ द फर्स्ट वर्ड। मोबाइल सभी चलाते हैं, और मोबाइल चलाने में डेटा भी खर्च होता है, यानी नेट। ओके, नाव्या जैन, प्लीज डोंट डू दिस। करवा दीजिए। इरेज करो नाव्या, प्लीज इरेज दिस। डर्टी द स्क्रीन। नाव्या क्लीन द स्क्रीन। बड़ी मम्मी कैसे फिर से आ रहे हैं। यस सर। क्यों सुना रहे हैं? सो पहले मैं आप लोगों को म्यूट करता हूं, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूं। यस सर। सो अभी हमारे सामने पहला आता है, इसको हम लोग डाटा नहीं बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। डेटा कोई भी डेटा होता है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट का जो डेटा होता है उसको डेटा बोलते हैं। सो डेटा, इसको हम लोग डाटा नहीं प्रोनाउंस करेंगे, डेटा प्रोनाउंस करेंगे। अगला, ये तो सभी लोग जानते हैं ना, जेवर जो हम लोग पहनते हैं और गर्ल्स इनको बहुत खरीदती हैं, तो इसको ज्वेलरी बहुत से लोग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट ज्वेलरी, इसको बोलेंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी, देखिए मैंने लिखा है ज्वेलरी, ज्वेलरी। सो नाउ डेटा फर्स्ट है, डेटा, एंड सेकेंड ज्वेलरी। अभी मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करूंगा, तब आप लोगों से क्वेश्चन ले लूंगा। ज्वेलरी, डेटा, ज्वेलरी। अब आप कभी जाएंगे ना तो ज्वेलरी की शॉप पे जाएंगे, ज्वेलरी की शॉप पे नहीं जाएंगे। ये एक बीमारी होती है ना, अक्सर डेंगू लोग कहते हैं डेंगू हो गया। डेंगू एक डिजीज है, एक बीमारी है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी होता है, डेंगी। यू हैव टू प्रोनाउंस डेंगी,
डेंगू नहीं प्रोनाउंस करोगे, डेंगू हिंदी में बोला जाता है, डेंगू हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हम लोग डेंगी बोलते हैं। एंड द लास्ट TINY, इसका मतलब होता है छोटा, इसको हम लोग टिनी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइनी। क्या बोलते हैं? टाइनी, TINY, टाइनी। सो पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं और फिर मैं एक बार फिर से आप लोगों से इसको पूछता हूं। सो देखिए, इसको क्या बोलेंगे? डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा डेटा। ओके, कीप क्वाइट। और इसको बोलेंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी। और जो तीसरा है, इसको डेंगू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेंगी। और जो 4 है, डेंगू हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और ये है, स्क्रीन क्लीन है बेटा, क्लीन करवा दीजिए। क्लीन है बेटा, क्लीन है। और इसको बोलते हैं टिनी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टाइनी। क्या बोलते हैं? टाइनी। तो इस तरह से डेटा, ज्वेलरी, डेंगी एंड टाइनी। सो अभी आपको ये क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, तो ये सभी वर्ड ध्यान रखिएगा, डेटा, ज्वेलरी,